ओम शांति। आइए सुनते हैं हम नवरात्रि का सही महत्व क्या है। जैसे कि हमारा भारत एक आध्यात्मिक देश है। यहाँ पर हर संस्कृति रीति रिवाज बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और सभी त्यौहार के साथ कोई ना कोई गहरा रहस्य छुपा होता है। ऐसे ही यह नवरात्रि वैसे पूरे वर्ष में 2 नवरात्र मनाए जाते हैं। यह नवरात्रि आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में इस तिथि में यह आता है। शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसका प्रारंभ जैसे कि अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से देखें सितंबर से अक्टूबर मास में होता है। इस दिन हस्त नक्षत्र प्रतिपदा तिथि के दिन शारदीय नवरात्रि का पहला नवरात्र होता है, अर्थात कि नक्षत्र के हिसाब से कि इस मास का पहला सप्ताह आश्विन मास में शुक्ल पक्ष के समय प्रतिपदा के 9 दिन चलता है। जो यह 9 शब्द के 2 पहलू होते हैं, अर्थात 9 मीन्स नया और 9 माना 9 नंबर। दूसरा ऐसे मनाया जाता है कि इस नवरात्रि के शुरू होते ही देखो दिन छोटा होने लगता है। मौसम में भी परिवर्तन, ऋतु में भी परिवर्तन शुरू हो जाता है तथा प्रकृति सर्दी के चपेट में आने लगती है, अर्थात ठंड प्रारंभ होता है। यह मान्यता है कि जनवरी मास पर ऋतु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव न हो, इसलिए 9 दिन के उपवास का यह विधान भी है, जिसमें देखो साधक संतुलित और सात्विक भोजन करते हैं। हर एक भक्त 9 दिन का व्रत रखते हैं। ध्यान, अर्चना, चिंतन, मनन, पूजा, आरती, बड़ी कठिन तपस्या करते हैं ताकि स्वयं को भीतर से शक्तिशाली बना सके। भक्त यह मानते हैं कि यह करने से हमारे जीवन में पुण्य का प्राप्ति हो और हमारे पुण्य कर्म बने। नवरात्र में रात्रि में यह उपासना क्यों देखो होता है। अगर हम इस शब्द को वैज्ञानिक तरीके से देखें तो रात्रि में पूर्ण शांति होती है और वातावरण भी हमारे लिए मन, ध्यान, उपासना के एकाग्र करने का यह मदद करती है। अगर इसे ज्ञान युक्त समझे तो रात्रि के समय हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रमाण के रूप में देखो जैसे ये कलयुगी रात्रि है। यहाँ पे बहुत सारे परंपरा, चाहे शिवरात्रि हो और सभी त्योहारों को रात्रि का नाम दिया है। दीपावली, हाँ, जैसे काल रात्रि होता है। इसका भाव अर्थ कि नया दिन शुरू हो, हमारे जीवन में नए
ज्ञान की प्रकाश हो। परंतु सोचने की बात है, क्या सिर्फ 9 दिन उपासना करने से सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है 9 दिनों में? लेकिन यह प्राप्ति का रूप स्वयं हमारे जीवन में आए। आज का मनुष्य कलयुगी विकारी मनोविकार में अपनी मनोस्थिति को अंधकार में दे चुका है। उसका मन पूर्णतः जैसे अशांतिमयी है। ऐसे में उसे शक्ति की या आराधना की आवश्यकता है और उसी के जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है। इसलिए वह व्यक्ति इन 9 दिनों में संयम, नियम, नींद, उपवास तथा सबसे प्रथम दिन पहले के 3 दिन माँ पार्वती के तीनों रूप की पूजा होती है। फिर उसके बाद अगला 3 दिन माँ लक्ष्मी की आराधना होती है और अंतिम का 3 दिन माँ सरस्वती के ज्ञान के लिए, हमारे जीवन में ज्ञान से भरपूर हो, सच्चा ज्ञान। इसलिए उनकी पूजा अर्चना आराधना में सभी भक्त व्यतीत होते हैं। यह आराधना करने से कि हमारे जीवन में जो अज्ञानता का अंधकार है वह मिटे और सच्चे ज्ञान की पराकाष्ठा हो। इन्हीं 3 देवियों के 9 रूपों का अर्थात उनके अष्ट शक्तियों का वर्णन, पूजन, अर्चना करते हैं इसी भाव से कि ये शक्ति हमारे जीवन में आए और बुद्धि बल द्वारा हम भी इस नई दुनिया का संचार करें। आइए हम सभी मिलकर इसी श्रेष्ठ भाव से इस नवरात्र का पावन अवसर पर 8 शक्तियों के साथ गुणों को भी अपने जीवन में धारण करें। नवरात्र की सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।